तो इस एपिसोड की शुरुआत में यान हमारे एम्पायर को एक घर को दिखाते हुए बताती है दिस इज द रिफाइन वर्कशॉप और इस वर्कशॉप के अंदर ही हम लोग वेपन को फोर्स करके रिफाइन करते हैं। फिर साइड में और एक कमरे को दिखाते हुए बताती है दिस इज द मेटल स्टोर हाउस। स्टोर के अंदर तुम्हें हर तरीके की बीस्ट की मटेरियल्स मिल जाएंगे। उस मटेरियल को यूज करने के लिए तुम्हें मास्टर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। फिर आगे और एक घर को दिखाते हुए बताती है ये है बुक स्टोर। यहाँ पर तुम्हें रिफाइन के रिलेटेड कौन सा भी बुक मिल जाएगा। हम लोग तो उतने भी अच्छे नहीं है फाइट में, लेकिन हम लोग वेपन बहुत अच्छे से रिफाइन करके उसको फोर्स करते हैं। तो बताओ तुम्हें हमारे ये क्लास कैसा लगा। जो सुन के एम्पायर बोलता है हाँ गुड, अच्छा है। फिर हमारे एम्पायर को एक घर के सामने लाके बोलती है एम्पायर इसका नाम है पर्सिटियाइस। हमारे एम्पायर उस घर के नाम को देखते हुए मनी मन सोचता है पर्सिटियाइस टेल्स एंड बिकम्स। देख के ऐसा लगता है सावान वो बात भूला नहीं है जो मैंने उसे बताया था। दरवाजे को खोलते हुए आगे यान बोलती है कम ऑन आई टेक यू मीट योर क्लासमेट्स। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर हम देखते हैं बहुत सारे डिसाइपल एक आदमी के सामने खड़ा हो गया है और पूरा घर सन्नाटा चुपचाप पूरा क्वाइट। वो दोनों आने की वजह से थोड़ी सी आवाज हो गई थी, इसीलिए पीछे से एक डिसाइपल मुंह में उंगली रख के बोलता है इश मेंटर कीप योर वॉइस डाउन सीनियर्स गोइंग टू मेक इट सून। जो सुनने के बाद मेंटर आगे बोलती है साउली ट्राइंग टू मेकिंग ए मैजिक वेपन अगेन। और ये बात सुनने के बाद हमारे एम्पायर मन ही मन सोचता है ओह देख के ऐसा लगता है कोई मैजिक वेपन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। एक ऑर्डिनरी वेपन और एक मैचिंग वेपन में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऑर्डिनरी वेपन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन एक मैजिक वेपन को बनाने के लिए बहुत सारे नॉलेज के साथ ही अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं साउली जो उस मैजिक वेपन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। देख के ही लगता है उसका हालत बहुत खराब है। साउली उन डिसाइपल को आगे बताता है मैंने लेवल 2 का आइस फॉर्मेशन बनाया है। मैं इस आइस फॉर्मेशन के साथ इस शॉट को फ्यूज करूंगा, उसके साथ ही बन जाएगा एक मैजिक वेपन। सुनने के बाद ही हम देखते हैं डिसाइपल लोग बहुत ज्यादा एक्साइट होके बोलते हैं हाँ आप कर सकते हैं सीनियर। लग रही है सीनियर लास्ट टाइम भी आपने ट्राई किया था लेकिन कुत्ते की तरह फेल हो चुके थे, लेकिन इस बार आप जरूर सफल होंगे, हम आपके साथ है। फिर आगे हम देखते हैं साउली उस शॉट और उस फॉर्मेशन को एक साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। आगे दो डिसाइपल बात करने लगता है। पहला डिसाइपल बोलता है ही डेफिनेटली मेक इट दिस टाइम। जो सुन के और एक डिसाइपल बोलता है हाँ इस बार तो मिराकल होके ही रहेगा। इन दोनों की बातों को सुन के एम्पायर पीछे से बोलता है हाँ मुझे डर है कि इस बार भी वो फेल हो जाएगा। जो बात सुनने के बाद हम देखते हैं वो दोनों ऐसे हमारे एम्पायर को देखता है मानो कि कितने जन्म के दुश्मन हो। मानो ऐसा लग रहा है हमारे एम्पायर को ढूंढ रहा है कितने सालों से जान से मारने के लिए। फिर वो दोनों आगे भड़कते हुए हमारे एम्पायर से बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। कौन है यार, तुझे तो मैंने पहले कभी यहाँ पर देखा नहीं। सीनियर साउ के बारे में तू ऐसा बात कर रहा है, तेरा प्लान क्या है। हाँ इस तरफ एम्पायर भी लाइक, लेकिन मैंने तो सच बोला। हर जमाने में ही सच की कोई जगह नहीं है, सच हमेशा कड़वा होता है एम्पायर। फिर आगे हम देखते हो शॉर्ट और फॉर्मेशन, जहाँ पर हम देखते हो शॉर्ट क्रैक होने लगता है और उस शॉर्ट के ऊपर क्रैक को देख के हमारे एम्पायर को छोड़ के जितने भी डिसाइपल है साथ में यान भी बहुत सारे शॉक और हैरान परेशान हो चुके हैं। फिर आगे हम देखते हैं शॉर्ट और फॉर्मेशन दोनों ही एक ही साथ में टूट के बिखरने लगता है। दोनों ही टूट गया है। इसको देखने के बाद साउली और डिसाइपल ही दोनों ही पैनिक करने लगता है और बहुत सारे डिसाइपल तो रोने भी लगता है। हाउ दिस पॉसिबल, ये फिर से टूट गया, कितना हार्ड है ये। हम देखते हैं साउली को जो पूरे सदमे में वो बोलता है क्या फिर से मैं फेल हो गया। मैंने इसको बहुत ही केयरफुली बना रहा था, लेकिन मैं गलत कहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ। इस तरफ यान भी उन डिसाइपल को देख के मनी मन सोचती है थोड़ी देर पहले ये सब लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अभी ज्यादातर डिसाइपल ही डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन सब की फ्यूचर में लौरा लग जाएगा। सॉरी फॉर डर्टी शब्द यूज करने के लिए। हमारे एम्पायर मेंटर को इतने परेशान देख के आगे बोलता है मेंटर आई थिंक ये सब कह ही पाया था। तभी साउली चिल्ला के बोलता है मैं समझ गया कहाँ पर गलती हुआ है। फिर आगे और भी गुस्से में बोलता है मैं फाइनली समझ गया कहाँ पर गलती हुआ है मेरी। फिर हमारे एम्पायर की तरफ उंगली करके बोलता है तुम ही हो रीजन हो जिसकी वजह से मैं फेल हो चुका हूँ।
जो सुनने के बाद ही एम्परर भी शॉक हो चुका है। पहले तो मैं भी शॉक हो चुका, तो क्या बोल रहा है ये, सटिया गया है क्या। एम्परर भी लाइक, साले गलती तूने किया है और ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहा है तू, मतलब पहले गलती करो और उस गलती को ना मान के दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दो, सिंपल इज फक। फिर साउली आगे चिल्लाते हुए बताता है, हाँ तुम्हारी वजह से तुम इस घर के अंदर आए और जोर जोर से बात करने लगे, इसीलिए मैं सही से ध्यान नहीं लगा पाया, फिर क्या था और एक बार मैं फेल हो चुका हूँ। साउली की ये सब बातों को सुनने के बाद ही हम देखते डिसाइपल लोग भी बोलने लगते हैं, हाँ सही बात है, इसी की ही गलती है, अगर ये इस घर में नहीं आता तो साउली फिर से फेल नहीं होता। ये सब सीन को देख के हमारे यान आगे आके सबको शांत करते हुए बताती है, फॉलोअर्स ऐसा मत बोलो, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। इस तरफ हमारे एम्परर बताता है, तुम लोग अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। आगे हमारे एम्परर ऑरा को निकाल के गुस्से में बोलता है, व्हाई डोंट यू ब्लेम द सन ऑफ योर फेलियर इनसाइड। जो बात सुनने के बाद ही साउली गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, कौन हो जो यहाँ पर आके हम सबके सामने ज्ञान की बात पेल रहे हो। हर कोई जानता है यहाँ पर वेपन रिफाइन होता है और तुम यहाँ पर आके नॉइस कर रहे थे। फिर एम्परर आगे आके बोलता है, हाँ तुम सही बात बोल रहे हो, शांत सी जगह चाहिए अपनी माइंड को शांत करने के लिए, लेकिन तुम एक चीज भूल रहे हो, सक्सेस और फेलियर दोनों ही साथ चलते हैं। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत सारे लेजेंडरी वेपन बहुत नॉइस के बीच ही बना है। 100,000 ईयर्स बोले तो 100,000 साल पहले एक लेजेंडरी वेपन ड्रैगन ब्लेड, द ओशन सी मॉन्स्टर ऑफ ऑल किंग, तो लेजेंडरी वेपन ओशन में ही बहुत सारे नॉइस के बीच ही बना था। फिर आता है 90,000 साल पहले लेजेंडरी वेपन फायर ब्लेड, ये वेपन बर्निंग मैग्मा के अंदर ही बना है, बहुत सारे नॉइस के बीच ही। और एक वेपन 80,000 साल पहले लेजेंडरी वेपन थंडर ब्लेड, उस वेपन को बनाया गया था थंडर लाइट के साथ। इस वेपन को देखने के बाद मुझे ब्लेड कम और स्पीयर ज्यादा लग रहा है। फिर हमारे एम्परर आगे बोलता है, तो बताओ मैंने जितनी भी वेपन का नाम लिया है वो सब डेंजर और नॉइसी प्लेस से ही बन के आया है। अगर तुम खुद से ही अपनी माइंड को काम नहीं कर सकते तो अपनी मैजिक वेपन को बनाने की ख्वाब भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। हमारे एम्परर आगे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अभी जो भी बात तुमसे कहा, अगर थोड़ी सी भी इफेक्ट पड़ा है तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो तुम्हारे ऊपर लानत है। जो बात सुनने के बाद साउली कांपते हुए बोलता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, हार्श इन्वायरमेंट में क्या मेरे माइंड को काम करना इजी होगा? अगर मैं ऐसे ही फेल होता रहा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जो सुनने के बाद हमारे एम्परर बोलता है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहाना है, अगर तुम अपनी माइंड को इनफ काम कर लेते हो तो पूरा दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर भी तुम्हारी रिफाइन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फिर बहुत सारे डिसाइपल हमारे एम्परर की तरफ उंगली उठाते हुए बोलता है, असल में तू है कौन, यहाँ पर आके वेपन के ऊपर इतना ज्ञान चोद रहा है। जो सुनने के बाद यान आगे आके बोलती है, फॉलोअर्स ये है तुम्हारा न्यू क्लासमेट, इसका नाम है एम्परर। और सुनने के बाद ही डिसाइपल लोग और भी गुस्से में बोलता है, क्या एक न्यू कमर होके हमारे सामने ज्ञान चोद रहा है। तो सुनने के बाद यान थोड़ा सा परेशान होके बोलता है, फॉलोअर्स प्लीज ये न्यू आया है, इसके साथ ऐसे बर्ताव मत करो। फिर हमारे एम्परर भी थोड़ा सा एटीट्यूड में बोलता है, ऑलराइट मेंटर, मैं इन सबको दिखाऊंगा असली मैजिक वेपन कैसे रिफाइन किया जाता है। जो सुनने के बाद वो डिसाइपल फिर से बोलने लगते हैं, अरे तुम अभी यहाँ पर आए हो और तुम बोल रहे हो एक मैजिक वेपन को रिफाइन करोगे, छोड़ो तुम्हारी बस की बात नहीं है ये। डिसाइपल की बात को इग्नोर मारते हुए साउली बोलता है, ठीक है अगर तुम बनाना नहीं चाहते हो तो बनाओ। और इस तरफ हमारे यान एम्परर को देख के मनी मन सोचती है, क्या ये सच में मैजिक वेपन को रिफाइन कर सकता है। मुझे पता है ये बहुत पावरफुल है फाइट के मामले में, लेकिन मैजिक वेपन को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे ढाक और घंटे को लेके आया जाता है। फिर आगे साउली हमारे एम्परर को बोलता है, चलो स्टार्ट करो अपनी रिफाइन को, अगर तुम फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर आके नौटंकी करने की सजा क्या है। फिर एम्परर आगे उस सबको घंटा और ढाक को दिखाते हुए बोलता है, चलो ठीक है तुम लोग यहाँ पर इनको प्ले करना चालू कर दो, तुम सबको दिखाऊंगा नॉइस के बीच में भी मैजिक वेपन को रिफाइन किया जा सकता है। जो बात सुनने के बाद ही हम देखते बहुत से डिसाइपल गुस्से में डंडा बंडा लेके ढाक पीटने के लिए रेडी हो चुका है। गुस्से में बोलता है, फॉलोअर्स चलो प्ले करो, हम भी तो देखे वो कैसे इतनी नॉइस के बीच में रिफाइन करता है। फिर हम देखते कोई ढंग ढंग करके घंटा पीट रहा है, बहुत सारे लोग डंडा बंडा लेके डूम डूम करके ढोल पीट रहा है। बहुत सारे डिसाइपल गुस्से में कासर भी बचने लगता है और मनी मन सोचता है एक न्यू
एक न्यू बॉय की हिम्मत कैसे हुई हमारी क्लास में आके हम लोगों को हिमुलेट करने की। फिर हम देखते हैं यान जो अपने कान को पकड़ते हुए मन ही मन सोचते ये तो बहुत ज्यादा नॉइस है, इतने सारे नॉइस के बीच में अपनी माइंड को काम रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं हमारे एम्परर जो उस टूटे हुए शॉट को रिफाइन करते हुए बोलता है तुम लोगों ने कहा था मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे, मैं भी तुम लोगों को दिखाता हूँ इतने नॉइस के बीच में कैसे रिफाइन किया जाता है। फिर हमारे एम्परर आगे इंग्लिश में बोलता है देन आई एम गोइंग टू द रिफाइन वेपन इन ए नॉइस एनवायरनमेंट। फिर आगे अपनी हाथों में से कुछ एनर्जी को निकाल के बोलता है ब्रोकन शॉट कंडेंस। फिर हम देखते हैं साउली और दो डिसाइपल के शकल जो भाका बाका रह चुका है, वो लोग बोलने लगते हैं क्या ये सच में सक्सेस हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं हमारे एम्परर जो इस शॉट को अपनी एनर्जी से पूरी तरीके से फ्यूज कर चुका है। चंद सेकंड में ही एक मैजिक वेपन रेडी हो गया और साउली सालों से फेल हो रहा है। और जो लोग ढाक ढोल घंटा कासट पीट रहे थे उनकी शक्ल तो और भी मजेदार है। तो सब लोग हैरान परेशान, कोई गोटे मुंह में, किसी की नाक से नदियां बह रहे हैं। इस तरफ यान भी मनी मन शौक होकर सोचती है ए लेवल 1 मैजिक वेपन कैन हेल्प द यूज बिकॉज ए लेवल 2 कल्टिवेटर। मैं कभी भी सोची नहीं थी इतनी नॉइस एनवायरनमेंट में भी कोई इतने इजीली मैजिक वेपन को रिफाइन कर देगा। फिर हम देखते हैं साउली की हालत जो कासर लेके खड़ा हुआ है और मनी मन सोचता है छह मैं तो टूट गया, मेरे तो जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। बिलीव नहीं हो रहा है इतनी शोर के होते हुए भी वो मैजिक वेपन को रिफाइन कर दिया और मैं एक छोटी सी बात को लेके इतने बाखेड़ा खड़ा कर रहा था। फिर हमारे एम्परर साउली की तरफ उस शॉट को बढ़ाते हुए बोलता है साउली क्या अब तुम कन्विंस हो चुके हो। बात सुनने के बाद ही हम देखते हैं साउली सीधा घुटने पे आके सलामी ठोकते हुए बोलता है हाँ यस मैं कन्विंस हो चुका हूँ, सच में इतनी सारी नॉइस के बीच में भी रिफाइन किया जा सकता है, अपने माइंड को सिर्फ काम रखना चाहिए। तो सुन के एम्परर बोलता है चलो अच्छी बात है तुम समझ गए। तो चलो वो लोग तो समझ गए, मुझे भी आगे के चैप्टर को समझने के लिए थोड़ी वक्त चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।